अमर कुमार पांडे डीएसपी हेडक्वार्टर, मतलब आम भाषा में कहें तो वो कांके डीएसपी। इनके कारनामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि लिखते लिखते महीने बीत जाएंगे, फिर भी लिखना खत्म नहीं होगा। ये जहां रहे हैं, चाहे ये चाईबासा रहें, चाहे धनबाद रहें, चाहे कांके फिलहाल रांची में हैं, विवाद नहीं रहे हैं। सनक है वर्दी का, बदतमीज भी है, भाषा में शालीनता नहीं है, और जिस इलाके में रहे उस इलाके में अपराध चरम पर रहा है। कांके में आप जानते हैं कि आए दिन हत्या और गोली चलना आम सा हो गया है। अभी जब हम वीडियो को शूट कर रहे हैं, इससे कुछ देर पहले ही कांके में गोली चली, कंटिन्यू गोलियां चल रही हैं। कुछ दिन पहले हत्या भी हुई। जमीन के व्यापार में संलिप्त रहते हैं, ये आरोप बार बार डीएसपी अमर कुमार पांडे पर लगता है, लेकिन पता नहीं किसके संरक्षण में वो उस पद पर बैठे हैं, भगवान जाने। इनका नया कारनामा आपको बात है, हालांकि कारनामा पुराना है, लेकिन पता नहीं क्यों किसी ने इस पर नोटिस नहीं किया या इस पर कोई बात नहीं हुई। किसी भी विश्वविद्यालय का कैंपस उस विश्वविद्यालय में काम कर रहे लोगों के लिए, चाहे वो शैक्षणिक कार्य के लिए हो या गैर शैक्षणिक कार्य के लिए जो लोग वहां होंगे उनके लिए होगा। मान लीजिए एक विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्था होती है, वहां कौन रह सकता है? उसका जो आवास बना होगा उस विश्वविद्यालय के कैंपस में, उसमें कौन रहेगा? उसमें शिक्षक रह सकते हैं, प्रोफेसर रह सकते हैं, बहुत होगा तो उससे संबंधित अधिकारी रह सकते हैं, विश्वविद्यालय से संबंधित अधिकारी जो शैक्षणिक अधिकारी होंगे। वीसी का आवास होता है, ये रह सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रांची के अंदर जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, उसमें अमर कुमार पांडे का सरकारी आवास है। मतलब बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, बड़ा सा बोर्ड एकदम लिखा हुआ जेपीएस, और ये पूरी तरीके से इलीगल है। हालांकि इसको पुलिस द्वारा नहीं दिया गया, मतलब पुलिस विभाग द्वारा, सरकारी विभाग द्वारा, या जो भी विभाग अलॉट करता हो, उन्होंने वो आवास नहीं दिया है। अगर दिया होता तो ग्रामीण एसपी को तो इस बात की जानकारी होती, ग्रामीण एसपी को इस बात की जानकारी नहीं। इस मामले में हमने ग्रामीण एसपी से जानने की कोशिश की, उनको फोन किया, उनसे पूछा कि सर क्या आपको पता है कि हेडक्वार्टर जो डीएसपी है अमर कुमार पांडे, उनका आवास विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर है, बिरसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के अंदर। तो उन्होंने कहा हमको जानकारी नहीं उनका आवास। हमने ये भी पूछा क्या सर लीगली यह जायज है कि उनका आवास वहां हो सकता है? तो उन्होंने कहा हमको जानकारी नहीं कि उनका आवास कहाँ है। ये तो अपने एक बड़ी बात है। आप सोचिए कि ग्रामीण एसपी को यह पता ही नहीं कि उनका हेडक्वार्टर डीएसपी रहता कहाँ है, उनका आवास कहाँ है। चलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमने इस मसले पर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी से बात की, तो उन्होंने कहा हमने अलॉट कराया, मैंने कराया। पहले उन्होंने कहा मैंने कराया, पुलिस विभाग ने नहीं कराया, मैंने कराया। हमसे लीगली कैसे कराया? बोले सुरक्षा के दृष्टिकोण से। मसला ये था कि जब हम यहां आए थे तो 200-250 लोगों ने हमको घेर लिया था, तो फिर हमने आवास अलॉट करा दिया। आप सोचिए कि जब जहां जहां लॉ एंड ऑर्डर की आवश्यकता होगी, किसी को सुरक्षा की आवश्यकता होगी, तो वहां अमर कुमार पांडे डीएसपी जो है उनको क्वार्टर दे देना चाहिए, एकदम क्वार्टर दे देना चाहिए। क्योंकि अब थाना और पेट्रोलिंग का तो कोई मसला नहीं है। जैसे जिस इलाकों में आप एक आम भाषा में समझिए कि जिन इलाकों में अपराध ज्यादा बढ़ जाता है, वहां पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाती है, या तो नए थाने बनाने दिए जाते हैं या फिर टीओपी बना दिया जाता है। कई उदाहरण है इसके। जैसे आप जब कांके की तरफ जाएंगे हरमू रोड से सीएम आवास से पार करके, तो रिंग रोड जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको बगल में दिखा होगा लॉ कॉलेज का एक थाना है, टीओपी है वो। पहले वो वहां नहीं हुआ करता, क्योंकि उस इलाके में अपराध बढ़ गया था, तो एक थाना दे दिया। ऐसा कहीं भारत के इतिहास में नहीं होता होगा कि जिस इलाके में अपराध बढ़ जाता है वहां किसी डीएसपी को आवाज दे दिया है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वीसी और डीएसपी के संबंधों पर हुआ, जो एकदम इलीगल है। हमने इसकी जानकारी कोशिश की कि किसी पदाधिकारी से बातचीत हो पाए, ग्रामीण एसपी हो सकते हैं, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हमको पते नहीं। बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। एक कानून का आदमी, जिसको कानून का पालन करना चाहिए, वो आदमी गैर कानूनी काम कैसे करता है? ये छोटा सा उदाहरण है अमर कुमार पांडे का, एकदम इतना छोटा सा उदाहरण। ये कारनामे तो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े। उस इलाके में कैसे कांके के इलाके में अपराध बढ़ रहा है,
वो तो सब जानते हैं। जमीन का इतना बड़ा सिंडिकेट काम करता है उस इलाके में, इस किसी से छुपा थोड़े है। अब डीएसपी वहीं रहते हैं। लीगल तौर पे पुलिस विभाग द्वारा जो आवास अलॉट किया गया होगा या कराया जाता है किसी भी डीएसपी को, किसी भी संबंधित अधिकारी को, वो वहां रहते हैं, उनका बोर्ड वहां रहता है। कई बार प्राइवेट जगहों पर अपने पैसे से या उसका भाड़ा लेके, जो भी प्रक्रिया हो, भाड़ा घर में लोग रहते हैं, एकदम रहते हैं। लेकिन किसी विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर किसी डीएसपी का आवास होना, यह अपने में बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मसला है। ये बहुत छोटी बात नहीं है। एक डीएसपी किसी विश्वविद्यालय कैंपस में रह रहा हो, ये तो बड़ा बात है ना। और इस पे किसी को कोई मतलब नहीं है। ये क्या सेटिंग है, किसका संरक्षण है, गृह विभाग को कुछ पता ही नहीं है। डीजीपी महोदया कहाँ है, पता ही नहीं है। और हम माननीय लोक भवन, यानी जो राजभवन जिसे आम भाषा में कहा जाता था, वो लोक भवन, वहाँ जो माननीय राज्यपाल साहब रहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं अनुरोध करके कि आपके विश्वविद्यालय, जो आपका बिरसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है, उन्होंने आपको धोखे में रखा है, आपकी आंखों में धूल झोंका है। शायद आपको जानकारी नहीं दी होगी कि विश्वविद्यालय कैंपस में एक डीएसपी का आवास है। पहले तो वीसी साहब ने कहा कि हाँ हम रखें, फिर कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने रखा है, बात करिए उनसे, यहाँ ये हो जाता है, रोड में ऐसे हो जाता है, क्राइम हो जाता है, अपराध हो जाता है। मैंने उनसे कहा कि सर जहाँ जहाँ अपराध होगा, क्या वहाँ डीएसपी अमर कुमार पांडे अपना आवास बना लेंगे या उनको आवास अलॉट कर दिया जाएगा? उन्होंने कहा मेकॉन में लोग रहते हैं। सिर्फ मेकॉन में कोई प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं, बाकायदा सीसीएल के कई क्वार्टरों में, सीसीएल का जो आवास है उसमें कई आईएएस रैंक के पदाधिकारी रहते हैं, एकदम रहते हैं। एचईसी के आपको आवास में मिल जाएंगे, आपको सीसीएल के आवास में मिल जाएंगे, आपको मेकॉन के आवास में मिल जाएंगे। वो रहते हैं, वो उनको अलॉट किया जाता है, कभी सीसीएल कर देता है, कभी कोई कर देता है। लेकिन विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर एक वर्दीधारी आदमी का आवास, यूपी हो सकता है, थाना हो सकता है, आवास, ये बहुत गंभीर है। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ऐसे कई और कारनामे हैं जो आपके बीच लाने हैं, पर इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। आप क्या सोचते हैं? अमर कुमार पांडे विश्वविद्यालय कैंपस में निवास करते हैं, आवास है उनका, यह आपकी नजर में क्या है? फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं।